यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। बांग्लादेश तारक साहब जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं, इंडिया आते हैं और तारक साहब का बड़ा यादगार जो है वो वेलकम होगा। जब आप कड़ी से कड़ी मिलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान के साथ ख़ास तौर पर कुछ खेल खेले जाने की कोशिशें की जा रही हैं। इंडिया बांग्लादेश की नॉर्मलाइजेशन जो है वो हो रही है। सेकेंडली वो कुछ 74 वॉरशिप्स ले रहे हैं, सबमरीन्स ले रहे हैं, फिर AIP जो है वो टेक्नोलॉजी वो जर्मनी से $8 बिलियन की वो लेना चाह रहे हैं सबमरीन्स। तो ये जो प्लान्स हैं भारत के लिए, ये कोई खतरा है पाकिस्तान के हवाले? ईरान ने 14 मुल्कों के टारगेट्स पर, खुद ईरान ने या ईरान के साथ जो उनकी इत्तेहादी तंजीम है उन्होंने हमला किए हैं 14 मुल्कों के टारगेट्स पर। पाकिस्तान में वो कहा है जी कि हमारा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। आप बड़े खुश होंगे, मेरा ख्याल है नहीं, कि मुझे तो हंसी आ रही है, खुश होने की बात नहीं है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि 2 दिन पहले, एक हफ्ता पहले आप मेरे से नाराज हो रहे थे, अब नकवी साहब को क्या बोलेंगे आप? आपके जो स्टॉक्स है मिसाइल्स एंड बॉम्ब्स वो बिल्कुल लो लेवल पे पहुंच गई है और हम उसको एकदम बढ़ा नहीं सकते। तो ये ना हो कि शॉर्टेज हो जाए मिलिट्री इक्विपमेंट। आप कह रहे थे डिसइंटीग्रेट कर रहा है जी हाँ, मैं आई वाज सेइंग डिफरेंट इंटीग्रेट, उन्होंने कह रहे कि हो गया है, मैं हो सकता है बोला। तो ज़रा आप सोच लें कि हमारे जो रिजर्व्स रिक्वायरमेंट है वो उससे नीचे जा रही है। यूनुस को इंडिया ने बहुत टफ टाइम दिया, इंडियंस ने उसको सांस नहीं लेने दिया। हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आज की वीडियो क्लिप में आपने देखा, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं। दरअसल भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आउटरीच सेशन में शामिल होने का आधिकारिक निमंत्रण दिया है। इस निमंत्रण को दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। हाल ही में ढाका में भारत के नए उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान और विदेश राज्य मंत्री समा ओबैद इस्लाम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि भारत प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नई दिल्ली आने की उम्मीद कर रहा है। वहीं बांग्लादेश की ओर से कहा गया कि दोनों देशों के बीच कुछ लंबित मुद्दे हैं जिन्हें बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। भारत ने भी दोहराया कि वह बांग्लादेश के साथ सकारात्मक और दीर्घकालीन साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि बांग्लादेशी अधिकारियों के मुताबिक प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भारत के अलावा कई अन्य देशों से भी विदेश यात्रा के निमंत्रण मिले हैं। इंडिया बांग्लादेश की नॉर्मलाइजेशन जो है वो हो रही है। इंडिया बांग्लादेश को अप्रोच कर रहा है कि बांग्लादेश के साथ हमारा वही ताल्लुकात हों, और इस सिलसिले में आपको पता है कि इंडिया ने एक पॉलिटिकल सफ़ीर जो है वो वहाँ पे भेजा। तो उसको ज़ाहिर बात है दुनिया एक और एंगल से देखती है कि ये क्या मकसद है और क्या जो है वो नहीं है। एक तो ये बात होगी। ये जो इंडियन हाई कमिश्नर हैं टू बांग्लादेश जो ढाका के अंदर, दिनेश त्रिवेदी साहब, ये इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गाय, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनको भेजा है। और आप इसका ये इमेजिन कर लें, लॉन्ग टर्म पार्लियामेंटेरियन वेस्ट बंगाल से रहा, ठीक है, लॉन्ग टर्म, को आज की बात नहीं है। फिर यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवे रहा कांग्रेस के दौर में, ठीक है जी। मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर हेल्थ एंड फैमिली भी था, और बहुत सारी लंबी प्रोफाइल है इनकी। तो ये हैं भी बंगाल, वेस्ट बंगाल से। तो ये इंडिया ने इसका जो स्टेटस है वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का बना के भेजा, ठीक है जी, ताकि सेरेमोनियल फंक्शंस के अंदर इसको ये ट्रीट की जाए। ये अमूमन इंडिया ये करता नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? अब ये है कि जो यूनियन कैबिनेट, जयशंकर के बराबर है ये बंदा, जयशंकर के बराबर है। और इन्होंने कल वहां पे बात की, बांग्लादेश तारक साहब जो हैं वो वहां पे जाते हैं, इंडिया आते हैं। कहते हैं हम तो इंतजार कर रहे हैं भैया, हम तो अज़लों से इंतजार कर रहे हैं कब तारक साहब प्लान करते हैं। और तारक साहब का बड़ा यादगार जो है वो वेलकम होगा उधर इंडिया के अंदर। हमें तो तारक साहब शुरू से बहुत अच्छे लगते हैं, तारक साहब बड़े प्यारे हैं।
तारिक साहब ये हैं, तारिक साहब वो हैं। ऊपर से पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि भाई इसको वापस लेके आओ, ये क्या कर रहा है, ये इंडिया को, ये क्या हो गया इनको, ये बंगाली किधर भाग रहे हैं, तो वो भी पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है। लेकिन मेरी जाती राय के अंदर, पर्सनल ओपिनियन के अंदर, इंडिया हैज गॉट एन रिक्वेस्ट, इंडिया बेसिकली रिक्वेस्टेड द यूनाइटेड स्टेट्स कि हमारा रीसेट करें। आपको पता है कि जो इंडिया के अंदर अमेरिकन एम्बेसडर हैं वो कभी पाकिस्तान नहीं आए, हालांकि वो साउथ सेंट्रल एशिया के हैं। वो किधर जाते हैं? वो भूटान जाते हैं, वो बांग्लादेश जाते हैं, वो सेंट्रल एशिया जाते हैं, वो कहीं और जाते हैं, बिकॉज पाकिस्तान को व्हाइट हाउस डायरेक्ट डील कर रहा है। पाकिस्तान को स्टेट डिपार्टमेंट भी उस तरह फ्रैंकली स्पीकिंग वो नहीं है उस वक्त। गेम थोड़ी डिफरेंट चल रही है, ये नेक्स्ट लेवल की चीज़ जो है वो हो रही है वहाँ पे। बहरहाल वो एक और चीज़ है। तो मुझे ये लगता है कि क्योंकि रिलेशंस ख़राब हो गए थे अगस्त 2024 में, अब वो दोबारा वहाँ पे यूनुस की गवर्नमेंट आ गई। यूनुस को इंडिया ने बहुत टफ टाइम दिया, इंडियंस ने उसको सांस नहीं लेने दिया। कभी बॉर्डर का इश्यू, कभी सांप छोड़ देंगे, कभी मगरमच्छ छोड़ देंगे, इन बंगालियों को अंदर नहीं आने देंगे, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लग गई, एंटी इंडिया रेटरिक वहां से भी आ रही, इधर से एंटी बांग्लादेश रेटरिक चल रही। अभी वो बांग्लादेश का एक वजीर आजम का था, कोई एनवाई, उसको बुलाया इन्होंने कोई बिम्स्टेक की कॉन्फ्रेंस के इंडिया के अंदर, ठीक है। जैसे ही बुलाया एयरपोर्ट पर रोक लिया, क्यों जा आ रहे हो भाई, तुम तो तकरीरें करते हो, उसके बारे में लिख दिया, उसको खज्जल जलील किया, तो वो वहां से वापस चला गया। पाकिस्तान में वो कहा है जी कि हमारा सिस्टम कोलैप्स कर रहा है। आप बड़े खुश होंगे, मेरा ख्याल है नहीं, कि मुझे तो हंसी आ रही है, खुश होने की बात नहीं है। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि 2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले आप मेरे से नाराज हो रहे थे। अब नकवी साहब को क्या बोलेंगे आप? उनको लाएं अपने शो पर। दो चीजें हैं, नहीं, दो चीजें हैं। आप कह रहे थे डिसइंटीग्रेट कर रहा है जी हाँ, मैं आई वाज सेइंग डिफरेंट इंटीग्रेट, उन्होंने कह रहे कि हो गया है। मैं हो सकता है बोला, हाइपोथेटिकल, वो तो हो गया कह रहे। वो बेसिकली वाज टॉकिंग इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंस। वो एडमिनिस्ट्रेशन के सेंस में बात कर रहे थे दैट देयर शुड बी एन एक्चुअल डेवोल्यूशन होनी चाहिए, फिस्कल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बोथ, जो कि हो चुकी हुई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलरेडी हो चुकी हुई है। लेकिन ये प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इनटू डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स एंड डाउन टू द विलेजेस और वो सारा नहीं कर रहे। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई तो तुम्हें बहुत कुछ मिल रहा है पर तुम ये खा पी ये लगाएं आप। नहीं, दूसरा वाला। तो ये है उनके 6 पॉइंट्स जो उन्होंने कहा। एक, उन्होंने कहा कि आप मानो या ना मानो, सिस्टम ऑलरेडी कोलैप्स हो चुका है, ये कहा उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नए प्रोविंसेस बनाना चाहिए, डेवोल्यूशन ऑफ पावर। ये जो 5 या 6 या 4 जो भी है आपके पास, मैंने मुशाहिद हुसैन का जवाब देखा, उन्होंने उसमें 6 प्रोविंसेस का जवाब दिया और 4+2 है बेसिकली। तो उनके वो उसको बढ़ाकर, आई डोंट अंडरस्टैंड कि आई कैन अंडरस्टैंड कि जैसा कि अगर आपको लाइसेंस बनाना है तो गांव से शहर आना पड़ता है आपको, तो क्या हर गांव में आप लाइसेंस का ऑफिस खोल देंगे?